नमस्कार दोस्तों। सूर्य श्रृंखला के इस 5वें एपिसोड में एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने कर्क, सिंह और कन्या राशि में सूर्य के परिणाम का विस्तार से अध्ययन किया। कर्क राशि में सूर्य परिवार, भावनाएं, सुरक्षा और मातृ प्रभाव के माध्यम से व्यक्त होता है। सिंह राशि में सूर्य अपने संपूर्ण तेज, आत्मविश्वास और नेतृत्व के साथ प्रकट होता है और कन्या राशि में सूर्य बुद्धिमत्ता, विश्लेषण, सावधानी और कार्यकुशलता के माध्यम से परिणाम देता है। आज हम सूर्य के अगली 3 राशियों की यात्रा को समझने वाले हैं। तुला राशि में सूर्य, वृश्चिक राशि में सूर्य और धनु राशि में सूर्य। इन तीनों राशियों में सूर्य का स्वरूप अत्यंत अलग दिखाई देता है। तुला राशि में सूर्य अपने अधिकार से अधिक संबंधों, संतुलन, न्याय, समाज और सार्वजनिक छवि की सीमाओं में कार्य करता है। वृश्चिक राशि में सूर्य गोपनीयता, दृढ़ता, महत्वाकांक्षा, रणनीति और परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करने की शक्ति के माध्यम से व्यक्त होता है। और धनु राशि में सूर्य स्वतंत्रता, ज्ञान, यात्रा, समाज सेवा, सिद्धांतों और बड़े लक्ष्यों के माध्यम से प्रकट होता है। यहां शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए। आज हम जिन परिणामों का अध्ययन करने वाले हैं वे सूर्य के राशिगत प्रकृति के मूल परिणाम है। हर व्यक्ति के जीवन में यह समान मात्रा में दिखाई दे यह आवश्यक नहीं। भाव, नक्षत्र, नवमांश, ग्रह योग, ग्रह दृष्टि, दशा और संपूर्ण कुंडली की गुणवत्ता, इन सभी के अनुसार परिणाम बदलते हैं। विशेष रूप से तुला और वृश्चिक राशि में सूर्य का अध्ययन करते समय किसी एक नियम से निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। तुला राशि में सूर्य नीच का माना जाता है, लेकिन तुला राशि में सूर्य वाला व्यक्ति कमजोर ही हो सकता है, ऐसा आवश्यक नहीं। वृश्चिक राशि में सूर्य शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है इससे परिणाम तय होते हैं। और धनु राशि का सूर्य मूलतः शुभ प्रवृत्ति देने वाला होता है, फिर भी स्वतंत्रता का अत्यधिक आग्रह स्थिरता को कम कर सकता है। इसीलिए राशियां हमें दिशा देती है, लेकिन संपूर्ण कुंडली अंतिम चित्र दिखाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं तुला राशि में सूर्य से। तुला राशि में सूर्य जन्म कुंडली के जिस खाने में 7 अंक लिखा होता है वह तुला राशि होती है। और यदि उस तुला राशि के खाने में सूर्य स्थित हो तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का सूर्य तुला राशि में है। तुला सूर्य शुक्र की राशि है। यह वायु तत्व की चर राशि है। संतुलन, ज्ञान, संबंध, साझेदारी, न्याय, सामाजिक व्यवहार, सौंदर्य, कला, आधुनिकता और समाज में अपनी छवि किस प्रकार से बनाए रखनी है, ये सभी बातें तुला राशि से जुड़ी हुई है। सूर्य का मूल स्वभाव स्वतंत्र है। सूर्य अपने निर्णय के अनुसार चलना चाहता है। सूर्य नेतृत्व करता है। सूर्य स्वयं को केंद्र में रखना चाहता है। लेकिन तुला राशि वाले व्यक्ति का विचार करते समय यह संतुलन स्थापित करती है। वह एक से अधिक पक्षों को समझती है। वह मैं से अधिक हम को महत्व देती है। इसी कारण तुला राशि में सूर्य नीच का माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। नीच सूर्य का अर्थ हमेशा असफल सूर्य नहीं होता। नीच सूर्य का अर्थ यह है कि सूर्य का कारकत्व सीधे और निर्भय रूप से व्यक्त होने की अपेक्षा संबंध, समाज, सामने वाला व्यक्ति और परिस्थितियों का विचार करके चलने वाला व्यक्ति होता है। इसीलिए तुला राशि में सूर्य वाले अनेक व्यक्ति समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। उनमें बुद्धिमत्ता होती है, लोगों से व्यवहार करने की कला होती है, आधुनिक सोच होती है और यदि उन्हें अच्छे ग्रह योग मिले तो राजनीति, कानून, कला, शिक्षा, कंप्यूटर और सामाजिक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि में सूर्य का मूल स्वभाव। तुला राशि में सूर्य वाले व्यक्ति की समझने की क्षमता प्रायः अच्छी होती है। वे किसी बात का एक तरफ से विचार करने की अपेक्षा दोनों पक्ष को देखते हैं
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं का विचार करते हैं। सामने वाले व्यक्ति की भूमिका समझते हैं। निर्णय लेने से पहले उस निर्णयों का दूसरों पर प्रभाव क्या पड़ेगा यह भी देखते हैं। उनकी मानसिकता तुलनात्मक रूप से स्थिर हो सकती है, लेकिन यह स्थिरता हट की नहीं होती, यह संतुलन बनाने की होती है। आज के समय में जिसे हम आधुनिक विचार शैली कहते हैं, वह इन व्यक्तियों में दिखाई दे सकती है। पुरानी परंपराओं को पूरी तरह से समाप्त करना इन्हें पसंद नहीं होता, लेकिन बदलते समय के अनुसार उन परंपराओं में क्या सुधार होना चाहिए इसका विचार वे करते हैं। इनका रहन सहन कई बार व्यवस्थित होता है, साफ सफाई और सलीका दिखाई देता है। कपड़े, प्रस्तुति, फैशन, सुगंध और सार्वजनिक छवि, इन बातों की ओर उनका ध्यान रहता है। उनके व्यवहार में एक विशेष स्तर दिखाई देता है। वे हर जगह दिखावा करें यह आवश्यक नहीं, लेकिन अपना सामाजिक स्तर नीचे न जाए इसकी सावधानी अवश्य रखते हैं। आत्मविश्वास, नेतृत्व और निर्णय क्षमता। तुला राशि में सूर्य नीच का माना जाता है, इसलिए बहुत से विद्यार्थी तुरंत यह निष्कर्ष निकाल देते हैं कि ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता, लेकिन वास्तविकता में यह हमेशा सत्य नहीं होता। यदि सूर्य को अच्छे ग्रह योग मिले, भाव अनुकूल हो और नमाश को समर्थन प्राप्त हो, तो तुला राशि में सूर्य वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास अच्छा होता है। अंतर केवल इतना है कि यह आत्मविश्वास मेष या सिंह राशि के सूर्य जैसा सीधा दिखाई नहीं देता। यह व्यक्ति निर्णय लेने से पहले विचार करता है, सामने वाले की राय सुनता है, विकल्प को जांचता है और फिर निष्कर्ष तक पहुंचता है। इसलिए कुछ लोगों को वह निर्णय लेने में समय लगने वाला व्यक्ति लग सकता है, लेकिन सूर्य बलवान हो तो उसका निर्णय संतुलित और व्यवहारिक होता है। नेतृत्व के गुण भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व तानाशाही जैसा नहीं होता। वे लोगों को साथ लेकर चलते हैं, समूह में संतुलन बनाए रखते हैं, विवादों को समाप्त करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। इसी कारण वे अच्छे मध्यस्थ, समन्वय, निगोशिएटर या सार्वजनिक व्यक्तित्व बन सकते हैं। न्यायप्रियता और मध्यस्थता। तुला राशि में सूर्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है न्याय का विचार। यह व्यक्ति कई बार अपने लाभ से अधिक क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है और किस निर्णय से सभी को उचित स्थान मिलेगा इसका विचार करता है। यदि स्वाति नक्षत्र में सूर्य हो और गुरु का शुभ प्रभाव मिले तो मध्यस्थता की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। दो व्यक्तियों के विवाद, व्यावसायिक तनाव, परिवार के मतभेद या सामाजिक प्रश्न, इनमें यह व्यक्ति संतुलन बना सकते हैं। कानून, न्याय, प्रशासन, मानव संबंध और शास्त्रीय अध्ययन, इन क्षेत्रों में भी अच्छी प्रगति हो सकती है। कला, सौंदर्य और सार्वजनिक छवि। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए सूर्य के साथ शुक्र का बल अच्छा हो तो कला और सौंदर्य से जुड़े गुण अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। नृत्य, नाटक, संगीत, चित्रकला, फैशन, डिजाइन, अभिनय, फोटोग्राफी या सार्वजनिक प्रस्तुति, इनमें से किसी भी क्षेत्र में यह व्यक्ति आगे जा सकते हैं। हर व्यक्ति कलाकार हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन कला को समझने की दृष्टि, सुंदरता की पहचान और स्वयं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता इनमें दिखाई देती है। उनका व्यवहार सभ्य होता है, बोलने में विनम्रता होती है, समाज में घुलने मिलने की कला होती है और पहली ही मुलाकात में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है। करियर और व्यवसाय। तुला राशि में सूर्य वाले व्यक्ति नौकरी और व्यवसाय दोनों में आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें ऐसे काम अधिक अनुकूल होते हैं जहां लोगों से व्यवहार करना आवश्यक हो। कानून, प्रशासन, समाज कार्य, राजनीति, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, मीडिया, फैशन, कला, इवेंट मैनेजमेंट, कंप्यूटर क्षेत्र, डिजाइन और साझेदारी से चलने वाले व्यवसाय, इनमें अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि बुध, चंद्रमा या गुरु का शुभ प्रभाव हो
तो बुद्धिमत्ता और अधिक बढ़ती है। लेखन, शिक्षण, संवाद और सलाह देने वाले क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। व्यवसाय में उन्हें लोगों की अच्छी समझ होती है, ग्राहकों की अपेक्षा पहचान सकते हैं, बाजार की सुंदरता और आधुनिकता का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सूर्य पीड़ित हो तो साझेदारी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सामने वाले की राय पर अधिक निर्भर रहना, निर्णय बदलते रहना या संबंध बनाए रखने के लिए गलत समझौता करना नुकसान का कारण बन सकता है। आर्थिक स्थिति और जीवन शैली। तुला राशि में सूर्य वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। उन्हें सुख सुविधाएं पसंद होती है। अच्छे कपड़े, अच्छा घर, यात्राएं, कला, मनोरंजन और उच्च जीवन शैली इनकी और आकर्षण होता है। यदि सूर्य के साथ शुक्र का प्रभाव अधिक हो तो खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आय अच्छी होने पर भी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए खर्च अधिक हो सकता है। इन व्यक्तियों में जीवन का आनंद लेने की प्रवृत्ति होती है। वे धन को केवल जमा करने की आवश्यक नहीं मानते, बल्कि उसका उचित आनंद लेना भी महत्वपूर्ण समझते हैं। यदि सूर्य बलवान और बुध अच्छा हो तो आर्थिक व्यवहार अच्छे रहते हैं। लेकिन राहु, केतु या नेपच्यून का प्रभाव हो तो आकर्षण, व्यसन, गलत संबंध या दिखावे के लिए किया गया खर्चा आर्थिक स्थिरता ला सकता है, आर्थिक अस्थिरता ला सकता है। समाज में स्थान। तुला राशि के सूर्य वाले व्यक्तियों को समाज में अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। लोग उन्हें पहचानते हैं। उनके व्यवहार में एक विशेष प्रभाव हो सकता है। परिवार में भी उनका महत्व होता है। उनकी राय ली जाती है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र में है तो सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। लेकिन यदि हर्षल, नेपच्यून या शनि का तीव्र पीड़ित प्रभाव हो तो सामाजिक छवि अचानक नीचे आ सकती है। इसीलिए प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए निरंतरता, पारदर्शिता और सही संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पिता और पितृसुख। तुला राशि में सूर्य कई बार पिता के सुख में उतार चढ़ाव देता है। पिता की नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति या सामाजिक छवि में कभी ना कभी बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। कुछ जन्म कुंडली में पिता से मतभेद होते हैं, कुछ में पिता से दूरी रहती है, कुछ में पिता का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है लेकिन उनके जीवन में स्थिरता कम होती है। इसलिए केवल तुला राशि का सूर्य देखकर पितृसुख कम है ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। नवम भाव, नवमेश, सूर्य के ग्रह योग और दशा, इन सभी का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। तुला राशि का संबंध ही संबंधों से है। इसीलिए तुला राशि में सूर्य वाले व्यक्ति को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक हो सकता है। प्रेम संबंध, विवाह से पहले के भावनात्मक अनुभव और कभी कभी विवाह के बाद भी आकर्षण, ऐसे परिणाम कुछ कुंडलियों में दिखाई दे सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का वैवाहिक स्वभाव अस्थिर होगा, लेकिन प्रेम, सौंदर्य, भावनात्मक स्वीकृति और संबंधों की भूमिका इनके जीवन में महत्वपूर्ण होती है। यदि सूर्य बलवान हो तो वे जीवन साथी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, उसकी राय सुनते हैं, संबंध में संतुलन बनाए रखते हैं। क्योंकि सूर्य पीड़ित हो तो निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है। जीवन साथी पर संदेह, बाहरी आकर्षण, सामने वालों को प्रसन्न रखने के लिए झूठ बोलना या हर विवादों में अपनी भूमिका बदलना, इनसे वैवाहिक जीवन कठिन हो सकता है। साझेदारी में, व्यवसाय में भी ऐसी समस्या दिखाई दे सकती है। स्वास्थ्य। तुला राशि में सूर्य के वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ही रहता है। लेकिन सूर्य पीड़ित हो तो कफ और वात से संबंधित समस्याएं हो सकती है। कमर, किडनी, त्वचा, हार्मोनल संतुलन, पीठ का निचला भाग और शरीर में जल संतुलन, इन पर ध्यान देना पड़ता है। जीवन शैली अव्यवस्थित हो, रात में देर तक जागना, अत्यधिक सुख उपभोग और व्यसन बढ़ जाए तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। नक्षत्र अनुसार तुला राशि में सूर्य
तुला राशि में चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र का कुछ भाग आता है। चित्रा नक्षत्र में तुला सूर्य व्यक्ति को कभी कभी अत्यंत चतुर या धूर्त बना सकता है। लेखन में आलोचनात्मक प्रवृत्ति हो सकती है। डिजाइन, फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर, तकनीकी विचार और सौंदर्य बोध, इनमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन पीड़ित अवस्था में स्वास्थ्यपूर्ण योजना या अपने लाभ के लिए संबंधों का उपयोग बढ़ सकता है। स्वाति नक्षत्र में सूर्य प्रायः अच्छे परिणाम देता है। विकल्प के ऊपर विचार करने की क्षमता, उदारता, न्यायप्रियता और समाज में अच्छा प्रभाव, इन गुणों का विकास हो सकता है। यदि शुक्र का प्रभाव अधिक हो तो खर्च बढ़ सकता है। यदि गुरु का शुभ त्रिकोण हो तो मध्यस्थता, कानून और शास्त्रीय अध्ययन में सफलता मिल सकती है। विशाखा नक्षत्र में सूर्य भीतर से जटिल स्वभाव दे सकता है। राजनीतिक बुद्धि, आलोचनात्मक सोच, समाज में प्रभाव और अपनी पकड़ बनाने की क्षमता इनमें दिखाई देती है। लेकिन पीड़ित अवस्था में सत्ता प्राप्त करने के लिए गुप्त राजनीति, संबंधों का उपयोग और सामाजिक छवि में अचानक गिरावट, ऐसे परिणाम भी हो सकते हैं। बलवान तुला राशि का सूर्य, तुला राशि में सूर्य बलवान हो और बुध, चंद्रमा, मंगल या गुरु के शुभ योग प्राप्त हो तो व्यक्ति बौद्धिक रूप से बहुत अच्छा होता है। वह समाज में आगे जाता है, न्यायप्रिय होता है, मध्यस्थता अच्छी करता है, कानून, राजनीति, कंप्यूटर, समाज कार्य और कला, इन क्षेत्रों में नाम कमाता है। उसके सार्वजनिक छवि अच्छी होती है। व्यवहार में सभ्यता, बोलने में संतुलन और निर्णय में न्याय, ये गुण दिखाई देते हैं। पीड़ित या दुर्बल तुला राशि का सूर्य, तुला राशि में सूर्य पीड़ित हो तो आत्मविश्वास कम हो सकता है, बड़ेपन का प्रदर्शन बढ़ सकता है, लेकिन वास्तविक कार्य कम हो सकता है। दूसरे की राय पर अधिक निर्भर रहना, निर्णय बदलते रहना, अपनी भूमिका स्पष्ट न करना और हर व्यक्ति को प्रसन्न रखने की कोशिश, करियर में रुकावट बन सकती है। कुछ व्यक्ति बड़े जाव करते हैं, अपना महत्व बताते हैं, लेकिन काम में निरंतरता दिखाई नहीं देती। वैवाहिक जीवन में तनाव, साझेदारी के व्यवसाय में नुकसान, प्रेम संबंधों में भ्रम और प्रतिष्ठा को ठेस, ऐसे परिणाम हो सकते हैं। लेकिन फिर एक बात याद रखें, तुला राशि में सूर्य नीच का हो फिर भी वह पूरी तरह से निष्फल नहीं होता। यदि सही ग्रह योग मिले तो वो बुद्धिमत्ता, कला, न्याय और सामाजिक स्थान के माध्यम से अच्छे परिणाम दे सकता है। कुल मिलाकर तुला राशि में सूर्य का अर्थ है संतुलन, न्याय, संबंध, सामाजिक छवि, कला और लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने की क्षमता। यदि सही दिशा मिले तो यह सूर्य अच्छे मध्यस्थ, कलाकार, राजनेता और सार्वजनिक व्यक्तित्व तैयार करता है। लेकिन पीड़ित हो जाए तो निर्णयहीनता, दिखावा, अस्थिर संबंध और समझौतों में अपनी पहचान खोने की संभावना बढ़ जाती है।